हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेलवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत भी करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से चारों पूरे घर वालों के सामने इस बात का खुलासा करते हुए नजर आती है कि अभीरा इतनी भी ज्यादा शरीफ नहीं है जितना कि माधव उसे समझते हैं। असल में अभीरा की वजह से ही अरमान और रूही के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से रूही पोदार हाउस को छोड़कर ही चली गई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो दादी सा यहाँ पर अरमान से कई सारे सवाल पूछते हुए नजर आती है, तो वहीं यहाँ पर अरमान काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अरमान अगर यहाँ पर दादी सा को सच्चाई बताते तो कहीं ना कहीं दादी सा कोई बहुत बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकती थी, जिसका कि सच यहाँ पर अरमान को उसके सपने में पता चल ही गया था। लेकिन यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प इस वजह से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ अरमान गोइंका हाउस पहुंचते हैं रूही को लेने के लिए, तो वहीं अभीरा का कॉल आ जाता है अरमान को, जो कि अरमान से ये कहते हुए नजर आती है कि आखिरकार सर दर्द की दवाई कहाँ पर है। जहां पोदार हाउस वापस जाते हैं अरमान और वहां पर जाकर अरमान देखते हैं कि युवराज की तस्वीर अभीरा के फोन में खुली हुई है। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि रूही रोहित पोद्दार ने पोदार हाउस छोड़ दिया, जिसकी की वजह यहाँ पर सामने ये आई कि असल में अरमान ने जहाँ रूही को काफी कुछ सुनाया था अभीरा को डिफेंड करते वक्त, तो वही बात लग गई रूही को बहुत ज्यादा बुरी, जिसकी वजह से रूही चली गई गोइंका हाउस। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब चारों ये कहते हुए नजर आई घर के सभी सदस्यों से कि अभीरा ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ज्यादा सीधी भी नहीं है, अभीरा की वजह से ही रूही घर छोड़कर चली गई। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अरमान ने देखा एक सपना, जब यहाँ पर दादीसा अरमान से सवाल पूछते हुए नजर आ रही थी, जहां पर कि अपने सपने में अरमान ने यही देखा कि दादीसा के डर की वजह से दादीसा के सवालों का जवाब देते हुए अरमान ने दादीसा को अपनी और अभीरा की शादी की डील के बारे में बता दिया, जिसका कि काफी ज्यादा बुरा लगा पोद्दार परिवार के सभी सदस्यों को, खास तौर पर दादीसा और विद्या को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में काफी सारे ट्विस्ट एक साथ आते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर दादीसा ने जो फैसला लिया था अरमान के सपने में, वो फैसला यही था कि जो शादी 1 साल तक चलने वाली है, जो 1 साल की डील है, उस डील को दादीसा इसी वक्त खत्म करते हैं, जहाँ पर कि दादीसा ने अभीरा के गले का मंगलसूत्र निकाल दिया। और ऐसे में यहाँ पर जब दादीसा डाइनिंग टेबल पर चम्मच बजाते हुए नजर आई, तो यहाँ पर अपने सपने से जाग उठे अरमान पोद्दार, जिसकी वजह से अरमान ने यही कहा दादीसा को कि असल में यहाँ पर पार्टी और डेट की कंफ्यूजन की वजह से, अभीरा की वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर पार्टी की वजह से और डेट की कंफ्यूजन की वजह से रूही और अरमान के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। ना सिर्फ यहाँ पर इतना बल्कि दादीसा ने तो अरमान को ये सजा तक दे दी कि असल में यहाँ पर जब तक रूही पोदार हाउस वापस नहीं आ जाती है, तब तक घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर अरमान पोदार डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाएंगे।
जिसकी वजह से अरमान पोद्दार लेकर जाते हैं अपना और अभीरा का खाना अपने कमरे में, जहां पर कि अरमान पोद्दार को पहली बार ये पता चलता है कि अभीरा ने तो अपने रूम में ही अपना एक मिनी किचन ओपन कर दिया है, क्योंकि अभीरा के किसी भी काम से, अभीरा के किचन में जाने से पोद्दार परिवार के हर एक सदस्य को परेशानी जो है। यहाँ पर माधव भी विद्या को ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में रूही यहाँ पर अगर पोद्दार हाउस को छोड़कर चली गई है तो कहीं ना कहीं ये सही है। जहाँ पर कि माधव के ऑफिस जाने पर, माधव के थाने जाने पर विद्या हो जाती है काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि विद्या माधव से ये सवाल पूछते हुए नजर आती है कि माधव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन माधव का कहना होता है कि जब विद्या ने माधव के प्लान पर पानी फेर दिया तो छुट्टी का माधव क्या ही करेंगे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर माधव विद्या पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कि अरमान और अभीरा के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं वो विद्या की वजह से बढ़ रही हैं। विद्या को 30 साल पुरानी बातें तो याद हैं, लेकिन कुछ दिन पहले माधव ने जो कुछ भी विद्या से कहा वो विद्या को याद नहीं है। जहां पर कि विद्या एक बार फिर से माधव से पूछते हुए नजर आती है तो उस दरमियान पता चलता है कि माधव ने विद्या को ये कहा था कि असल में यहाँ पर विद्या अरमान और रूही को ज्यादा ना उलझाए, साथ में यहाँ पर बाद में इसका भुगतान विद्या को ही भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में माधव ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज यहाँ पर विद्या को उन सारी के सारे भुगतानों को एक साथ भुगतना पड़ रहा है। रूही पोद्दार हाउस को छोड़कर चली गई है। हालांकि माधव ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि रूही अगर पोद्दार हाउस को छोड़कर अपने घर गोइंका हाउस गई है तो वो सही है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर माधव की बातों को सुनने के बाद विद्या हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। यहाँ पर आप सभी को आगे के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर रूही को घर वापस लाने के लिए अरमान पोद्दार जाते हैं गोइंका हाउस, लेकिन जब तक अरमान पहुंचते हैं गोइंका हाउस के दरवाजे पर तो यहाँ पर भले ही रूही छत से देख लेती है अरमान को आते हुए, जिसकी वजह से रूही काफी ज्यादा खुश भी होती है, लेकिन उस बीच आता है अरमान को अभीरा का कॉल, जहाँ पर कि अभीरा अरमान से सर दर्द की दवाई के बारे में पूछते हुए नजर आती है। और जब अरमान भागकर घर वापस जाते हैं अभीरा के पास तो देखते हैं अरमान कि अभीरा तो नीचे जमीन पर लेटी हुई है और यहाँ पर डरी सहमी हुई है। असल में अरमान के हाथ अभीरा का फोन भी लगता है, जिससे कि इस बात का पता चलता है अरमान को युवराज उदयपुर में आ चुके हैं और युवराज की वजह से ही अभीरा को इतना ज्यादा डर लग रहा है। अब ऐसे में शो की ये कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि अभी युवराज इन दोनों का ट्विस्ट शो में लेकर आने वाला है कई सारे तूफान, लेकिन इसी के साथ साथ बदलते हुए नजर आने वाली है अरमान पोद्दार की जिंदगी, क्योंकि अरमान पोद्दार पिसते हुए नजर आने वाले हैं अब अभीरा और रूही के बीच में। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई। लेकिन इस शो को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।